आज अपने पास एक कस्टमर ने विज़िट किया जिनके पास ऑलरेडी एक लिथियम बैटरी की गाड़ी रही थी जो कि एक्सीडेंटल डैमेज हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि भैया हमको एक नई गाड़ी चाहिए बट उसमें कुछ ऐसा जुगाड़ कर दो कि हमारी जो एग्जिस्टिंग बैटरी है वो भी साथ के साथ यूज़ होती रहे। तो उसी के साथ हमने लगाया एक दिमाग और हमने चालू कर दी इस गाड़ी पे मॉडिफिकेशन। उनको मॉडल सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमने इस गाड़ी में किया लेड एसिड बैटरी को फिट। तो चलिए आइए इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेड एसिड बैटरी यानी ए स्टार की 12 वोल्ट 36 एच की बैटरी हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे थे। अब क्योंकि इस गाड़ी में हमें दोनों बैटरीज को साइमल्टेनियसली यूज़ करना था जो कि मैनुअल चेंज ओवर से चेंज करके कस्टमर यूज़ कर सकता था, तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे पूरी वायरिंग को चेंज करना ज़रूरी समझा क्योंकि बिना उसके चेंज ओवर कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं था। अब क्योंकि कस्टमर ये चाहते थे कि भैया जो लिथियम बैटरी है वो डिटैचेबल रहे, जब हमको थोड़ा लंबा ट्रैवल करना हो तो हम उस हिसाब से इस बैटरी को कनेक्ट कर लें, अदरवाइज़ इस बैटरी को निकाल के अलग रख देंगे। यहाँ पे हमने 4 mm कॉपर वायर का यूज़ किया है। यहाँ पर 2.5 mm के वायर से भी काम चल सकता था बट हमने 4 mm का वायर जान के यूज़ किया सो दैट कि एक एडिशनल बफर रहे। हमेशा एक सेफ्टी मार्जिन लेके चलना चाहिए जब भी इस तरह के इलेक्ट्रिकल वर्क्स करते हैं। प्रॉपर कनेक्शन होने चाहिए, कोई भी लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। प्लस हमने यहाँ पे बैटरी के चारों तरफ पैकिंग दे दी है थर्माकोल की सो दैट कि बैटरी एक जगह स्टिफ हो जाए, मूव ना करे। क्योंकि जनरली जब बैटरी लूज़ रहती है तो कनेक्शन तो लूज़ होने के चांसेस बढ़ ही जाते हैं, साथ के साथ एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि बैटरी भी डैमेज हो सकती है। फिजिकल डैमेज होने पे क्लेम नहीं मिलता है। हालांकि इसको ऊपर से हम सिक्योर ज़रूर करेंगे बट एडिशनली थोड़ा सा साइड से पैकिंग वगैरह लगा देने से थोड़ी सेफ्टी ही बढ़ती है। अब क्योंकि कस्टमर के पास 60 वोल्ट की ऑलरेडी एक बैटरी थी तो इस गाड़ी को भी 60 वोल्ट कॉन्फ़िगरेशन में ही रखना था। तो हम यहाँ पे 12 वोल्ट 36 एच की ए स्टार की 5 बैटरीज को सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं। सीरीज़ में कनेक्ट करने से 12-12 वोल्ट की जो 5 बैटरी होती हैं वो 60 वोल्ट का आउटपुट दे देती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि डीसी में अगर हम बैटरीज को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो हमारा वोल्टेज बढ़ता है जो कि हमको ऑलरेडी 60 वोल्ट मिल रहा है बट करंट हमारा जो है वो 36 एच ही रहेगा। तो 12 वोल्ट 36 एच की 5 बैटरी यानी 60 वोल्ट 36 एच की 5 बैटरी लगाने के बाद कंपनी 60 से 70 किलोमीटर बड़े हंस के क्लेम करती है बट सेफर साइड कस्टमर को 50 किलोमीटर्स रिकमेंड करना इज़ ऑलवेज़ गुड, ताकि उनके पास हमेशा एक एडिशनल बफर रहे। कभी ये ना हो कि उनको कभी गाड़ी खींचने की ज़रूरत पड़े। तो ऐसा बफर हमेशा डीलर को रख के ही बताना चाहिए कस्टमर को सो दैट कि कभी भी कस्टमर फंसता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर को 50 प्लस का एवरेज नहीं मिलेगा। जनरली पर चार्ज 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर अप टू 75 किलोमीटर या 80 किलोमीटर तक के भी एवरेज मिले हैं। कई कस्टमर्स ने हमें कमेंट बॉक्स में भी ये बताया कि उनको 80 प्लस का एवरेज मिल रहा है या 80 तक का एवरेज मिल रहा है। बट हमेशा ये लेके चलना चाहिए कि वो एक आइडियल केस हो सकता है, एक आध दो केस में आपको 80 तक के एवरेज मिल जाएंगे बट हर केस में ऐसा देखने नहीं मिलता। तो इट इज़ ऑलवेज़ रिकमेंडेड कि आप हमेशा 50 प्लस का ही एवरेज क्लेम करें। साथ ही साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी इस तरीके की बैटरीज को हम कनेक्ट करते हैं तो अच्छे से सिक्योर तरीके से कनेक्ट करें। अब क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ आधे 1 घंटे का टाइम दिया गया था जिसमें हमें बैटरी के कनेक्शंस करने थे, वायरिंग चेंज करनी थी, चेंज ओवर इंस्टॉल करना था, नई बैटरी लगानी थी, पुरानी बैटरी के साथ सिंक करना था, वायरिंग में सारे अपडेट्स थे, टेस्टिंग करनी थी, बहुत सारी चीज़ थी। तो वो आधे घंटे में पॉसिबल नहीं था कि अच्छे से पैकिंग वगैरह लगा के किया जाए बट हमने इतना काम कर दिया था कि बैटरी आसानी से मूव नहीं करने वाली थी। लेकिन जब इनकी गाड़ी फर्स्ट सर्विस में आएगी तो इसको और अच्छे से बैटरीज को पूरी तरह से इंस्टॉल किया जाएगा। खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा अच्छे से पैकिंग करना समझदारी रहेगी, वो चीज़ हम इस पर परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हमने सारी बैटरीज को कनेक्ट कर दिया है। 60 वोल्ट का पूरा सेटअप रेडी है। यहाँ पे इसके जो कैप्स हैं, स्क्रू कैप्स, उसको बंद करना बहुत ज़रूरी होता है। ये कैप्स को बंद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इनको हम बंद नहीं करते हैं तो डस्ट और पानी की वजह से ये स्क्रूज रस्ट कर जाते हैं। प्लस बैटरी को अच्छे से चार्ज होने में, डिस्चार्ज होने में दिक्कत होती है, बैटरी अनबैलेंस हो जाती हैं एंड कई केसेस में बैटरी ख़राब तक हो जाती है। तो हमेशा यहाँ पे जब भी आप नई बैटरी इंस्टॉल करें तो नए स्क्रूज़ के साथ इंस्टॉल करें। पुराने स्क्रूज़ के साथ इंस्टॉल करने में वही इशू आप रेगुलर फेस करेंगे, बार बार बैटरी ख़राब होती है।
तो इतना रिस्क क्यों लेना। अब यहाँ पे जो भी हमने कनेक्शंस किए हैं उनको अच्छे से प्रॉपरली सोल्ड करके, अच्छे से टेपिंग करके तभी हमने वायरिंग को यूज़ किया है गाड़ी में। उसके पीछे कारण क्या है कि देखिए, हार्नेस रोज़ रोज़ तो खोलने वाली चीज़ है नहीं। एक बार अच्छे से फिट हो जाएगी तो बार बार फॉल्ट होने के चांसेस भी कम होते हैं। अच्छे से सिक्योर करने से आपको भी टेंशन नहीं रहती है, कस्टमर भी लंबा चलाता है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे में सिर्फ अगर हम टेपिंग करके छोड़ देते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो वायरिंग होती है वो वहाँ से लूज़ हो जाती है, और लूज़ कनेक्शन हीट करता है, स्पार्क कर सकता है और फायर भी लग सकती है। हालांकि लेड एसिड बैटरी है तो इस तरह के केसेस नहीं देखने मिलते, बट देखिए बैटरी है, बैटरी का नेचर होता है पावर देना, उसमें एम्पल ऑफ अमाउंट ऑफ स्टोरेज होता है हैवी एम्पियर का, तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप प्रॉपर सोल्ड करके ही उस चीज़ को करें। हल्का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी भी इस तरह के जब कनेक्शंस करें तो हमेशा उस पर टेप से मार्किंग कर लें। टेप से मार्किंग करने का फ़ायदा ये होता है कि हमको पता होता है कि हमारे बैटरी का पॉजिटिव आउटपुट कौन सा आ रहा है और नेगेटिव आउटपुट कौन सा आ रहा है। एज वेल एज हमने यहाँ पे रेड कलर का टेप यूज़ किया है फॉर पॉजिटिव एंड ब्लैक कलर का टेप यूज़ किया है फॉर नेगेटिव, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे किसी प्रकार का। अब यहाँ पे देखिए हमने कर रहे हैं हम चेंज ओवर को फिट। ये एक अच्छी स्पेस हमको मिल गई थी बैटरी को रखने के बाद, जो कि हम इनकी लिथियम आयन बैटरी यहाँ पे फिट करने वाले थे पुरानी, तो उसको यहाँ पे फिट करने के बाद यहाँ पे एक अच्छी स्पेस मिल रही थी हमको चेंज ओवर को इंस्टॉल करने की। प्लस वायर भी हमें यहाँ पे आसानी से मिल जाता, किसी तरह की स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छी सी पोजीशन देख के ही इस चेंज ओवर को लगाएं। साथ ही साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट है उसको एमसीबी से कनेक्ट करें, सो दैट कि अगर गाड़ी में कहीं भी किसी भी लेवल पे फेलियर होते हैं तो एमसीबी ट्रिप कर जाए। एमसीबी से कनेक्शन करना हमेशा इसलिए समझदारी होती है कि कई बार क्या होता है कि गाड़ी चलते कोई वायर अगर निकल गया, पॉजिटिव नेगेटिव टच कर गए, या किसी भी कारण से अगर यहाँ पे कोई शॉर्टिंग होती है तो एमसीबी ट्रिप कर जाती है। चेंज ओवर ट्रिप नहीं करता। चेंज ओवर का काम सिर्फ और सिर्फ होता है कि एक बैटरी से दूसरी बैटरी पर स्विच करना। अच्छा, यहाँ पे हमने यूज़ किया है एल&टी का चेंज ओवर। हमने यहाँ पे एंकर या किसी और कंपनी का चेंज ओवर इसलिए प्रेफर नहीं किया क्योंकि एल&टी का चेंज ओवर थोड़ा सा रोबस्ट है इन सब मामलों में। एंकर के चेंज ओवर के साथ हमने पहले यूज़ करने की कोशिश की है, बट इतने इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। एल&टी का चेंज ओवर थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ता है, बट इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव। हमने आज से 2.5 साल पहले भी जिस गाड़ी में इस तरीके का काम किया था, आज तक चेंज ओवर को लेके शिकायत नहीं आई है। बट जब एंकर के चेंज ओवर्स भी हमने यूज़ किए तो उसमें इस तरह के हमें इश्यूज़ देखने मिले हैं। इशू कहने का मतलब है कि उसमें फेलियर रेशियो को ज़्यादा मिले हैं। तो देखिए, हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे किसी काम में कोई कमी रह जाए। तो अच्छा है, पैसा जहाँ 700-800 रुपये लग रहा है वहाँ पे 200-300 रुपये बढ़ा के अगर हमें कोई अच्छी चीज़ मिल रही है तो वो लगाना समझदारी होती है। अब यहाँ पे देखिए हम कर रहे हैं प्रॉपर वायरिंग, जो कि ऑलरेडी हमने चेंज ओवर को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। बट इसमें यहाँ पे हमसे गलती से एक स्क्रू स्लिप कर गया था, तो हमें वापस इस चेंज ओवर को बाहर निकाल के उस प्रॉपरली स्क्रू को खोलना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी जुगाड़बाजी नहीं कर सकते थे। फाइनल आउटपुट वाला मामला था, दोनों बैटरीज कनेक्टेड थी। किसी तरह की शॉर्टिंग अगर होती तो कहीं ना कहीं गाड़ी को दिक्कत थी, कस्टमर को दिक्कत थी, तो वो चीज़ नहीं की जा सकती थी। हमने कई बार अलग अलग टूल से कोशिश की कि इसको ओपन करने की, बट वो खुलने का नाम नहीं ले रहा था। फाइनली बहुत मेहनत के बाद किसी तरह स्क्रू ओपन हुआ। यहाँ पे हमने सारे कनेक्शन किए। हमने जो लिथियम बैटरी से भी हमें जो पावर मिलनी थी उसका भी एक इनपुट कनेक्शन कर दिया। एंड यहाँ पे थी हमें फाइनल टेस्टिंग करने की बात। तो देखिए, हमने सबसे पहले की लेड एसिड बैटरी की टेस्टिंग कि देखिए यहाँ पे हमने चाबी को ऑन किया, यहाँ पे लेड एसिड बैटरी हमको मिल रही है। अभी लिथियम बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो देखिए जैसे हमने चेंज ओवर से चेंज किया तो वैसे ही ये पावर चली गई थी। यहाँ पे अच्छे से वापस से केबल टाई से सिक्योर करने के बाद हमने यहाँ पे फिर से टेस्टिंग करनी थी। यहाँ पे जो हमने केबल टाई लगाई थी तो उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको यहाँ पे काट दिया ताकि थोड़ा सा लुक अच्छा लगे। साथ ही साथ कि जितनी भी वायर हमको एक्स्ट्रा दिख रही है इसको भी हम प्रॉपरली तरीके से सिक्योर कर देंगे आगे चल के। बट पहले हमें लिथियम आयन बैटरी टेस्ट करना ज़रूरी था, क्योंकि बिना उसको टेस्ट करके फाइनल करने का कोई मतलब नहीं था। अब यहाँ पे जब भी हम बैटरी को टेस्ट करते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि हमारी जो वायरिंग है वो प्रॉपरली कनेक्टेड हो। वायरिंग को मल्टीमीटर की हेल्प से कई बार चेक कर लिया ताकि कोई मिसकनेक्शन ना हो, इनिशियली लेवल पे कोई फेलियर ना हो।
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सारी चीज़ को ध्यान में रखा जाए। अब बारी थी लिथियम आयन बैटरी को टेस्ट करने की। तो यहाँ पे हमें लिथियम आयन बैटरी को इंस्टॉल करना था। अच्छा, क्योंकि कस्टमर ने हमसे ये मांगा था कि आप लिथियम बैटरी को टेम्परेरी इंस्टॉल कर दीजिए, सो दैट कि हमें जब बैटरी को निकाल के चार्ज करना हो तो हम निकाल के चार्ज कर लें, जब हमको लंबा जाना हो, लंबी रनिंग करनी हो, तब हम इस बैटरी को इंस्टॉल कर लें। वो इस बैटरी को सिर्फ एक एडिशनल बैटरी के तौर पर यूज़ करना चाह रहे थे, इसका परमानेंट फिटिंग वो नहीं चाह रहे थे। तो हमने बैटरी को यहाँ पे नॉर्मली प्लेस कर दिया। यहाँ पे अच्छे से पैकिंग वगैरह ज़रूर लगा दी थी हमने, ताकि बैटरी इंस्टॉल होने के बाद, सेटअप करने के बाद मूव ना करे इधर उधर। जब हम इस तरीके की मल्टीपल बैटरीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छे से पैक कर दें बैटरी को, सो दैट बैटरी मूव ना करे। क्योंकि जब गड्ढे वाली रोड पे जब गाड़ियाँ चलती हैं तो यही बैटरी जब बम्प करती हैं, हिलती हैं, तो आवाज़ करती हैं, तो उससे कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ी अपने साइलेंट ऑपरेशन के लिए वैसे भी जानी जाती है, तो वो एक्सपीरियंस ख़राब करना समझदारी नहीं थी। हमने कस्टमर को बोला कि भैया अभी इस पर हम फोम वगैरह लगा दे रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन है, इसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करना ज़रूरी होगा अगर आपको लॉन्ग टर्म इस बैटरी को यूज़ करना है तो अब यहाँ पे बात थी इस बैटरी को, यानी वीआरएल बैटरी को चार्ज करके चेक करने की। लिथियम आयन बैटरी को हमने डिटैचेबल ही रखा है, तो उसको इस पोर्ट से नीचे, जो सीट के नीचे होता है चार्जिंग सॉकेट, वहाँ से लिथियम बैटरी चार्ज नहीं होगी। करने को किया जा सकता है बट कोई फ़ायदा नहीं था। तो हमने यहाँ पे लेड एसिड बैटरी को चार्जर से चार्ज करके चेक कर लिया, इट वाज वर्किंग वेरी गुड। हालांकि उसके बाद हमने इसको अच्छे से पैक वगैरह कर दिया था। यहाँ पे देखिए लेड एसिड पे थी, ये पावर दिखा रहा था, लिथियम बैटरी पे हमने स्विच की, पावर दिखा रहा है। तो यानी दोनों बैटरी ऑपरेट कर रही हैं। यहाँ पे एमसीबी को हम जैसे ही हम ऑफ़ करेंगे तो देखिए गाड़ी ने पूरी पावर लूज़ कर दी। तो बेसिकली चेंज ओवर के बाद एमसीबी लगी है, जो कि एक एडिशनल प्रोटेक्शन दे रही है। अब गाड़ी को रोड पे प्रॉपर तरीके से चला के टेस्ट किया, अच्छे से बैटरी को फोम वोम लगा के बढ़िया से पैक कर दिया, सो दैट बैटरी मूव ना करे, एंड साथ ही कर दी गाड़ी डिलीवर।